में सोचने लगे मेरा कृष्ण नहीं हो सकता, ये मेरा कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कृष्ण होता तो हम लोगों को देखकर अब तक रथ से कूद करके मेरे को गले लगा लिया होता। ये तो अकड़ा हुआ रथ में बैठा है। उद्धव जी ने ग्वालों की ओर देखा, ग्वालों से कहा, भैया हम यशोदा मैया से मिलना चाहते हैं, बाबा नंद से मिलना चाहते हैं और गोपियों से भी मिलना चाहते हैं। वृंदावन का रास्ता कौन सा है? मैया यशोदा के घर का रास्ता कौन सा है? उद्धव जी ने पूछा। ग्वाले कहते हैं, उद्धव जब से कृष्ण मथुरा चला गया है वृंदावन को छोड़कर, आज तक किसी ने यशोदा मैया के घर का रास्ता नहीं पूछा। आज तुम पहली बार पूछ रहे हो। अरे मैं कृष्ण का अंतरंग मित्र हूं, उन्हीं का संदेशा लेकर आया हूं, सबको बताना है। ग्वालों ने कहा, सुनो उद्धव जी, जब से कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चला गया तब से रास्ता सीधा हो गया यशोदा के द्वार का, अब रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। उद्धव जी ने कहा, क्या मतलब? कहा मतलब ये, जब से कृष्ण मथुरा चला गया वृंदावन छोड़कर, सारे गांव की, सारे ब्रज की गोपियां आकर के एक जगह इकट्ठी बैठती हैं बाबा नंद के द्वार पर। सारी गायें यशोदा के द्वार पर इकट्ठी होती हैं, कृष्ण का इंतजार करती हैं और उन्हीं की विरह वेदना में व्यथित होकर के नेत्रों से आंसू दिन रात बहाती रहती हैं। और उन लाखों गोपियों के आंखों से निकला हुआ आंसू, लाखों गायों के आंखों से निकला हुआ आंसू एक नदी के रूप में बन करके बह रहा है। ये जो देख रहे हो बहती हुई नदी, ये किसी नाले का जल नहीं है, ये किसी गंदे नाले का जल नहीं है उद्धव, ये लाखों गोपियों के, लाखों गायों के नेत्रों से निकला हुआ आंसू जो नदी बन करके बह रहा है। इसी के किनारे किनारे सीधे चले जाओ, मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच जाओ। आगे आगे ग्वाले, पीछे पीछे उद्धव। अहंकार में तो अकड़े जा रहे हैं। यशोदा के द्वार पर ग्वालों ने संकेत करके बताया, यही मैया का घर है। वो अंदर बैठी जो आंसू बहा रही है वही तो यशोदा है। चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई, शरीर सूख कर कांटा हो गया है, मालूम पड़ रहा है बिल्कुल मरणासन्न है। ग्वालों ने कहा, 10-10 दिन तक भोजन नहीं करती है, कोई थाली भोजन की परोस कर रख जाए तो देखती तक नहीं है उसकी ओर, परोसा रखा रहता है भोजन, बेकार हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन मैया 10-10 दिन, 15-15 दिन तक भोजन नहीं करती। कृष्ण की याद, सुनने की शक्ति भी कमजोर होगी, थोड़ा जोर से बोलना तो सुनेगी। उद्धव जी आए मैया के पास। मैया, मैं उद्धव जी कृष्ण का अंतरंग मित्र, उनका संदेशा लेकर आया हूं। और जैसे उद्धव जी ने चिल्ला करके कहा जोर से, मैया ने इशारा किया, धीरे बोलो, धीरे। क्यों मैया? अरे लाला को अभी अभी तो सुलाया है मैंने कृष्ण को, जाग जाएगा। अरे मैया क्या बोल रही हो, मैं तो उनको मथुरा में छोड़कर आया हूं। यशोदा ने कहा, ना उद्धव, मेरा लाला मेरे को छोड़कर कभी नहीं जाता है, वो तो मेरे पास हमेशा रहता है, अभी अभी तो सुला करके आई। उद्धव जी ने कहा, दर्शन करा सकती हो? यशोदा उठी, हाँ आओ मेरे साथ। आगे आगे यशोदा, पीछे पीछे उद्धव। और जब पालने के पास आई, पालना बिल्कुल सोना पड़ा था। जब सोना पालना देखा, यशोदा धड़ाम से गिरी, मूर्छित हो गई। होश आया तो कृष्ण कृष्ण के शब्द निकलते हैं मुंह से। यशोदा ने कहा, उद्धव मैं कितनी पागल हूं, मेरे कृष्ण को गए 1 वर्ष बीत गया, लेकिन जानते हो उद्धव, ये वही आंगन है जहां नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। आज सब सोना पड़ा हुआ है। फिर बाल लीलाओं की अनेक घटनाएं सुनाने लगी मैया। उद्धव बताऊं, एक दिन मेरा लाला खेल करके आया, बोला मैया भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो। मैंने बेझर की रोटी पर माखन रखा, कृष्ण को दे दिया। आंगन में रोटी माखन खाने लगा, कूद कूद करके, नाच नाच करके, खेलते हुए रोटी और माखन खाने लगा। इतने में न जाने कहां से कौवा आ गया। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी,
और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। छवि को रस खान बिलोकत, बारती बार कला निधि खोटी। और काग के भाग को का कहियो, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। एक कौवा आया, हाथों से माखन रोटी छुड़ा करके ले गया। अब तो कन्हैया मचल गया, मैया चाहे कौवा से युद्ध करना पड़े, मेरे को तो वही रोटी चाहिए। मैंने दूसरी रोटी दिया, ना मैया वही चाहिए रोटी जो कौवा लेकर गया, मेरे से छुड़ाकर क्यों ले गया। ऐसे ऐसे मचल जाता था कृष्ण में, घंटों बैठ करके उसको मनाती थी। कितना आनंद आता था, आज सब सोना पड़ा हुआ है। बाबा नंद आए, अनेक कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाया। उद्धव जी कहते हैं, बाबा तेरे लाला ने तो कंस को मार दिया। उद्धव जी ने कहा, झूठ मत बोल, वो 11 साल का मेरा लाला इतने भारी पहलवान कंस को मारेगा हैं? उद्धव जी ने कहा, बाबा तुम भी तो थे, कंस को मार दिया। नंद बाबा ने कहा, ना उद्धव ऐसा नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है। मेरा लाला तो उससे मिलने के लिए गया था, प्रेम से मिलने के लिए गया, सो कंस लिपट गया। भगवान की कृपा हुई, वो नीचे गिरा और ऐसा गिरा, गिरते गिरते मर गया। दोष मेरे लाला का हो गया। वात्सल्य भाव, ये वात्सल्य भाव है। मेरा लाला क्या मारेगा उसको 11 वर्ष का। कोई किसी को मारता नहीं, सब अपने पाप कर्म से मर जाते हैं। रात कब बीत गई पता नहीं चला, सुबेरा हो गया। बाबा नंद मैया यशोदा कृष्ण की लीलाओं को सुनाते रहे। उद्धव जी मगन होकर सुनते रहे। आधा ज्ञान तो यही निर्मूल हो गया उद्धव जी का। यशोदा और बाबा नंद का प्रेम देख करके आधा ज्ञान निर्मूल हो गया। सवेरे के 4 बजे उठाया कमंडल और सीधे निकुंज वन की ओर चल पड़े। उद्धव जी मुझे गोपियों से भी मिलना है। आए, यमुना में स्नान किया, स्नान करके वापस हुए। निकुंज वन में गोपियों ने एक सत्संग स्थल बनाया है, जहां पर पूरे ब्रजमंडल की गोपियां इकट्ठी होकर के सत्संग करती हैं। बैठकर रोज का काम है, सत्संग करती हैं। संतों के भाव क्या है? निकुंज में सभी लोग बोलेंगे, ये निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। राधे राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, नंदलाल राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, नंदलाल राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम 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 राधे राधे। बोलिए निकुंज बिहारी राधा कृष्ण भगवान की। अब उद्धव जी आए, पेड़ की ओट में से खड़े होकर के उद्धव जी गोपियों का प्रवचन सुन रहे हैं। गोपियां सत्संग कर रही। क्या सत्संग कर रही हैं? अपने अपने सपने का हाल बता रही हैं सब गोपियां। अब सारी गोपियां तो अपने अपने सपने का हाल बता रही हैं। आज कन्हैया सपने में ऐसे मिला, मेरे को आज ऐसे मिला, मेरे को आज ऐसे मिला। सब तो बता रही, लेकिन राधा जी कुछ नहीं बोल रही। बीच में राधा जी, चारों तरफ से गोपियां। राधा जी शांत बैठी हैं।
गोपियों ने राधा जी की ओर देखा, किशोरी जी हम सब अपने अपने सपने का हाल बता रही हैं, तुम क्यों नहीं बता रही हो? तुम भी बताओ, सपने में कन्हैया कैसे मिले? राधा जी के नेत्रों से आंसू छलक आए। गोपियों एक बात बताओ, सपना दिखता किसको है? गोपियों ने कहा जो सो जाता है सपना उसी को दिखता है। राधा जी ने कहा यही तो परेशानी है, जब से कृष्ण वृंदावन छोड़कर गया है 1 वर्ष हो गया, मेरे को नींद नहीं आई। मैं लाख प्रयास करता हूं, खूब प्रार्थना करती हूं निद्रा देवी की कि एक बार थोड़ी देर के लिए मेरे को नींद आ जाए, तो नींद में ही अपने प्रियतम के दर्शन कर लूं, लेकिन मेरे को नींद नहीं आती। ओधो जी खड़े सुन रहे हैं पेड़ की ओर से, दांत के नीचे उंगली दबाई। बाप रे, इतना बड़ा प्रेम का वैशिष्ट्य! 1 साल से नींद नहीं आई कृष्ण की याद में। इतने में गोपियों के सामने, राधा जी के सामने एक भौरा मंडराता हुआ आया। भौरा अब भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण किया है सुखदेव जी ने। गोपियों के भाव देखें भ्रमर गीत के माध्यम से। गोपियां कहती हैं ये देखो आ गया, ये जानती हो, ये भौरा जैसे ऊपर से काला अंदर से काला, ऐसे कृष्ण भी ऊपर से काला और अंदर से काला। भौरा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये भी किसी एक फूल से प्रेम नहीं करता है, फूल पर बैठ जाता है, रस पीता है उसका, जब रसहीन हो जाता है फूल तो उस फूल का साथ छोड़कर दूसरे फूल पर चला जाता है, साथ छोड़ देता है। ऐसे निस्दिन भ्रमर करत फूलन पर संग सबन के जाई, जो फूल रसहीन हो जाता है उसका ये हमेशा के लिए त्याग कर देता है। ऐसे ही कृष्ण है, पहले तो प्यार में फंसाता है और फिर प्यार बढ़ाता है, और जब ज्यादा बढ़ जाता है प्रेम तो रोती बिलकती छोड़ करके चला जाता है। इसलिए जैसे भौरा वैसे कृष्ण, ये भी ऊपर से काला अंदर से काला, कृष्ण भी ऊपर से काला अंदर से काला। और फिर बड़ा उलहना देना शुरू किया। एक गोपी ने कहा सखी तुम इसको अब से जानती हो, मैं तो जन्म जन्मांतर से जानती हूँ। अरे क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? कितना सुंदर मेकअप किया होगा बेचारी ने। रुचिर बेश धरि प्रभु पही आई, बड़ा सुंदर वेश बना करके शूर्पणखा आई। लेकिन जानती हो सखी ये इतना छलिया है, राम के रूप में इतना छलिया है, ये स्त्री के बस में था, स्त्री का दास था। इसलिए सीता जी की ओर देखा, सोचा इसकी ओर अगर देखेंगी तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। सो पत्नी नाराज ना हो इस चक्कर में जानकी जी की ओर देखा, शूर्पणखा की ओर देखा तक नहीं। अरे नहीं देखा था कोई बात नहीं, न विवाह करता, हटा देता, जाओ नहीं करूंगा। लेकिन बेचारी शूर्पणखा को ना तो खुद अपनाया न दूसरे के लायक छोड़ा, नाक कान काट लिया। ये आज का कपटी नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। एक सखी ने कहा तुम इतना ही जानती हो, हमसे और सुनो। 2 बंदर आपस में लड़ाई किए, भाई भाई, सगे भाई भाई। एक बंदर को ये मिल गया सुग्रीव को, और बाली को पेड़ की ओट से मार दिया, व्याध की तरीके से, बहेलिया की तरीके से। बड़ा कपटी है। एक ने कहा हम और बताएं। समुद्र का मंथन हुआ, जहर निकला, शंकर जी को पिला दिया। हाँ, लक्ष्मी जी निकली, खुद वरमाला पहन लिया, लक्ष्मी जी को पत्नी बना लिया। ये बड़ा कपटी है। अरे अमृत निकला तो आ गया छोरी बन करके, सुंदर छोरी बन करके आया, अमृत कलश लेकर के दैत्यों की ओर मुस्कुराता रहा, तिरछी चितवन से लट्टू किए रहा और अमृत देवताओं को पिला करके चला गया। बहुत बड़ा कपटी है। अरे और बताऊं, राजा बलि बौना बन करके गया, छोटा सा 7 साल का बालक बौना बनकर गया। अपने पैरों से नाप कर लूंगा 3 पैर पृथ्वी। एक बात समझें, किसी कपड़े की दुकान पर जाओ, कपड़े का भाव ताव करो, क्या रेट में दिया भैया? 300 रुपए मीटर। भाई हम अपने मीटर से नाप कर लेंगे, तो दुकानदार तो यही समझेगा कि मीटर उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा होता है। अब वो क्या जाने 50 हाथ लंबा मीटर है इनके पास। दुकानदार ने कह दिया ठीक है अपने मीटर से नाप लेना। रेट तय हो गई, और जब नापने का नंबर आया तो अपना मीटर निकाला 50 हाथ लंबा।
पहले बौना बनकर गया, 3 पैर धरती मांगी, जब नापने का नंबर आया तो विराट बन गया, धरती से लेकर आकाश तक। जब इतने बड़े शरीर से नापना था तो इतना बड़ा शरीर दिखाया होता पहले। अरे सखी, ये जन्म जन्मांतर का कपटी है, आज का नहीं कपटी, मैं खूब जानती हूँ अच्छी तरीके से। उद्धव जी ने दांत के नीचे उंगली दबाया, बाप रे, मैं तो गमार समझ रहा था इनको, ये तो भगवान के जन्म जन्मांतर के हाल को जानती है, ये तो बहुत प्रकांड विद्वान है, ये तो हर जन्म की कथा जानती है। एक गोपी ने कहा, सखी ऐसा मत बोलो, ये भंवरा जो आया है ये भंवरा कृष्ण का दूत है, ऐसा बोलोगी तो ये भंवरा जाकर कृष्ण को बता देगा सारी बात। जब सुनेंगे कृष्ण गोपियां ऐसा बोल रही थी तो बड़ा कष्ट होगा कृष्ण को, और मेरे प्रियतम को कोई कष्ट हो ये हम नहीं सह सकते, मेरे प्रभु आनंद से रहे। एक गोपी ने साड़ी का आंचल बिछा दिया पल्लू नीचे, और भंवरे से कहा, ए भ्रमर देवता, आओ इस पर बैठ जाओ, विश्राम करो थोड़ा, और सुनो, अब तक जो कुछ मैंने कहा कृष्ण को बुरा भला, वो उनसे जाकर मत कहना, मैं जानती हूँ तुम उनके दूत हो। अब सुखदेव जी कहते हैं तो गोपियों की भाव दृष्टि है, भंवरा दूत थोड़े है कृष्ण का। भंवरा थोड़ी देर मडराया इधर से उधर और फिर चला गया एक तरफ। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कहा, गोपियों, तुम्हारी बहुत देर से वार्ता सुन रहा हूँ, इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कृष्ण को छोड़ो और निराकार में मन को लगाओ, निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। गोपियों ने टेढ़ी नजर से उद्धव जी की ओर देखा, ठहाका लगा करके हंसी, उद्धव मन न भये 10-20, कहूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराधेश, उद्धव मन न उद्धव जी 10-20 मन तो है नहीं, एक मन था, वो कन्हैया के साथ चला गया मथुरा। अब कौन से मन से तुम्हारे इष्ट की निराकार की आराधना करें। गोपियां उद्धव जी को थोथा पंडित बोलती, ढोंगी पंडित बोलती, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम मथुरावासी समझ रहे हो, तो घटघट वासी हैं, कड़कड़ में विराजमान रहने वाले हैं कृष्ण। उद्धव जी ने बहुत ज्ञान का प्रभाव दिखाया गोपियों को, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा प्रसंग में पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा समय हो जाएगा, और समय सीमा के अंदर ही कथा विराम तक ले जाना है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी ने बहुत ज्ञान का प्रकाश फैलाया, लेकिन गोपियों ने उस ज्ञान की चादर पर प्रेम के इतने डंडे बरसाए, इतने प्रेम के डंडे बरसाए कि ज्ञान की चदरिया गुदड़िया बन गई। आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है, ज्ञान गुदड़ी स्थान, वहीं पर उद्धव जी के ज्ञान की चादर की गुदड़िया बन गई थी। कहते हैं गोपियों ने प्रेमाश्रुओं के द्वारा ऐसा प्रेम दर्शाया, ऐसा प्रेम दर्शाया कि प्रेमाश्रु एक भाव की नदी बन गए, और उस भाव की नदी में उद्धव जी के जैसे मनीषियों ने ऐसा गोता लगाया, ऐसा गोता लगाया कि सत्संग सरोवर से 7 महीना निकल ही नहीं पाए। कह कर आए थे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा, और यहाँ 7 महीना गोपियों का सत्संग करते रहे, साथ छोड़ने को मन नहीं करता। आज 7 महीने के बाद गोपियों के चरण रज की वंदना किया, चरण चिन्ह की वंदना किया उद्धव जी ने। कहते हैं गोपियों के चरण के बराबर तो हम है नहीं। उद्धव जैसे करोड़ों ज्ञानी मनीषी वाल दिए जाए तो भी गोपियों के चरण के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए उद्धव जी ने चरण रज की और चरण चिन्ह की वंदना किया, और वहां से आए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव उसका क्या हुआ, किसका कहा ज्ञान की चदरिया का जो ओढ़ कर गए थे उद्धव जी, अहंकार के ज्ञान की चदरिया। सुखदेव जी ने कहा, वो ज्ञान की चदरिया गुदड़िया बन गई। उद्धव सुधो है चलो सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजाई ढोल। प्रेम की ढोल के आगे ज्ञान की डुगडुगी निर्मूल हो गई, कोई महत्व नहीं रह गया। उद्धव जी 7 महीने के बाद मथुरा आए। कन्हैया ने उद्धव जी की ओर देखा, मुस्कुराए, आओ ज्ञानी जी बैठो। उद्धव जी ने तेवर तानते हुए कहा, कन्हैया तुम बड़े कपटी हो, समझ गया तुम महाकपटी हो। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हारी भाषा क्यों बदल गई,
भक्तों की डांट भगवान को बड़ी अच्छी लगती है। भक्त लोग न जाने कैसी कैसी गाली देते हैं भगवान को, और भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ा खुश होते हैं। छोटा बालक तोतली भाषा में कुछ माता पिता को अपशब्द भी कहे तो माता पिता बड़े प्यार से सुनते, और क्या हुआ बेटा, थोड़ा और बता, अच्छी लगती है। हाँ। तो ऐसे भगवान को भी भक्तों की भाषा छोटे बच्चे के समान बड़ी अच्छी लगती है। कन्हैया मुस्कुराए, उद्धव जी तुम्हारी भाषा बदल गई है। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण कैसे रह लेते हो तुम, मैं आंखों से देख कर आया हूं, इतने बड़े प्रेम साम्राज्य को छोड़ करके कैसे रह लेते हो तुम। कन्हैया ने कहा, देखना चाहते हो, दिखाओ प्रभु। कहा तो नेत्र बंद करो, और उद्धव जी ने नेत्र बंद किया। 2 मिनट में नेत्र को खोला तो देखा बाईं तरफ राधा जी खड़ी हैं, कंधे पर अपनी दाढ़ी रखे, गलवहियां डाले हुए कन्हैया के पास में खड़ी है राधा जी, और चारों तरफ से हजारों गोपियां खड़ी हुई हैं। दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए उद्धव जी को। ये दिव्य वृंदावन के दर्शन तो भगवान की कृपा से होते हैं। कन्हैया ने कहा, उद्धव जी तुम जानते हो गोपियां अलग हैं, राधा जी अलग हैं, हम अलग हैं, वो वहां रो रही, हम यहाँ रो रहे, ये तो नाटक है केवल दुनिया को दिखाने के लिए। वास्तव में राधा जी गोपी ये कोई दूसरी नहीं है, जो गोपी है, जो राधा जी है, वही तो मैं हूँ। मैं हर समय उनके पास रहता हूँ, हर समय वो मेरे पास रहती हैं। जैसे सीता जी का हरण नहीं हुआ, केवल नाटक था राम जी का, ऐसे कृष्ण कहते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए, लीला करने के लिए ऐसा दिख रहा है कि गोपियां वहां रो रही हैं, हम यहाँ रो रहे हैं। वास्तव में न वो हमसे अलग हैं, न हम उनसे अलग हैं। और दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए, उद्धव जी ने प्रणाम किया और सीधे चले गए। कहां तीर्थाटन करने। राधा जी गोपियां तो कृष्ण की शक्ति है, शरीर अलग अलग हैं लेकिन तत्व बिल्कुल एक है। राधा जी में, कन्हैया जी में, गोपियों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक तत्व है, शरीर केवल अलग अलग है बस। इसके बाद भगवान कन्हैया ने मथुरा की देखभाल करनी शुरू की। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई किया। हर बार बलराम जी के द्वारा सारी सेना मारी जाती है, भगवान कृष्ण जरासंध को छुड़वा देते हैं। ऐसे 17 बार हराया जरासंध को। 18वीं बार कालीमन ने चढ़ाई किया। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। रात में समुद्र के बीच में सोने की नगरी 40 कोस लंबी, 40 कोस चौड़ी, ऐसे द्वारिकापुरी का निर्माण किया। स्वर्ण नगरी का सारे मथुरा वासियों को माया के द्वारा उठाकर वहीं पहुंचाया। सोते में कालीमन आया तो उसको पीठ दिखाकर भागे कन्हैया। मुचकुंद के द्वारा कालीमन का वध करवाया, फिर सारी सेना का संहार किया। 18वीं बार जरासंध चढ़ करके आया तो रणछोड़ राय जी बन गए कृष्ण। रण छोड़ करके भाग पड़े। जरासंध ने खदेड़ा, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, वहां से गुप्त मार्ग से द्वारिका पहुंच गए कृष्ण। जरासंध ने पहाड़ जलवा दिया और प्रसन्न होकर के वापस आया। कृष्ण बलराम भी जल गए होंगे उसी। कन्हैया द्वारिका आए। सबसे पहले बलराम जी का विवाह आनर्त देश के राजा आनर्त की पुत्री रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने विवाह का नंबर शुरू करते हैं। इनके तो 16,108 विवाह हुए द्वारिका में, जिसमें से